एडमिट कार्ड तैयार नहीं कर सका बोर्ड। तो मैट्रिक बोर्ड की हालिया इंतजामिया है जो वक्त पर एडमिट कार्ड ही बच्चों को नहीं दे सकी है। उन बच्चों को पता ही नहीं था कि उनको कहाँ इम्तिहान देना है, उनके पास एडमिट कार्ड भी नहीं थे। वो ताखिर इस वजह से हुई, मैट्रिक बोर्ड के दो बड़े अफसरान के आपस के इख्तलाफात थे। चेयरमैन बोर्ड और उस वक्त के जो कंट्रोलर थे उनके माबैन सेंटर फिक्सेशन पर इख्तलाफात थे। ये पहला मौका था कि जब बोर्ड ने पोर्टल पर डिजिटलाइज एडमिट कार्ड जारी करने थे, लेकिन डिजिटलाइज एडमिट कार्ड के इजरा का ख्वाब चकनाचूर हो गया। जो नकल माफिया है वो तो समझने के बैठी हुई तैयार है कि बस बच्चे आए और उनको नकल कराएं। ये इंतजामिया के वक्त पर सेंटर फिक्सेशन ही नहीं कर सकी है। एक तो नकल की रोकथाम और पेपर आउट होने का मामला है, इसको किस तरह काबू करेंगे? सफदर साहब, मैट्रिक बोर्ड के इम्तिहान में जो कराची के इम्तिहानात हैं उसमें सिर्फ अब 2 दिन रह गए हैं। इस वक्त बोर्ड में क्या सूरत हाल है? 3.5 लाख तलबा हैं जिनका मुस्तकबिल इस वक्त दाव पे लगा हुआ है। क्या सूरत हाल है? जी सही कहा आपने, 3.5 लाख नहीं बल्कि इससे भी ज्यादा तलबा है। और इन 3.5 लाख तलबा की सूरत हाल ये है कि इस वक्त ये इंतहाई इस्तिराब की कैफियत में मुब्तला है। उनके इम्तिहानात मुलतवी होने के बाद अब जुमे से शुरू होने हैं। जुमे है 10 अप्रैल। उनके हाथ में ना इस वक्त एडमिट कार्ड है, ना उन तलबा को ये पता है कि उनका कराची के कौन से स्कूल में इम्तिहानी मरकज है जहां उनको जाके ये इम्तिहान देना है। इस जहनी कोफ से ये 3.5 पौने 4 लाख तलबा और उनके वालिदैन गुजर रहे हैं। ये हुआ ऐसा है कि इतवार की रात अचानक मैट्रिक बोर्ड कराची ने इम्तिहानात को मुलतवी किया और ये कहा कि इम्तिहानात 3 रोज के लिए मुलतवी इसलिए किए जा रहे हैं कि हमारे पोर्टल में इशू आया है और एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किए जा रहे हैं। जबकि ये सूरत हाल जाहिर है कि एक दिन पहले से जारी थी। और अब अगला दिन सुबह जब पीर का हुआ और बोर्ड खुला तो बोर्ड में हजारों स्कूलों के, सैकड़ों नहीं हजारों जो मुमतहिन थे, उनके टीचर्स थे और उनके नुमाइंदे थे, उन्होंने रश किया और एडमिट कार्ड के उसूल के लिए पहुंचे। ये पहला मौका था कि जब बोर्ड ने वैसे तो पोर्टल पर डिजिटलाइज एडमिट कार्ड जारी करने थे, लेकिन डिजिटलाइज एडमिट कार्ड के इजरा का ख्वाब उस वक्त चकनाचूर हो गया जब बोर्ड ने खुद ही ऐलान किया कि मैनुअली हम इसको मंडे की सुबह जारी करेंगे। सब लोग मंडे की सुबह पहुंचे और अपने एडमिट कार्ड ले लें। मंडे की सुबह हजारों लोग वहां बोर्ड ऑफिस में पहुंच गए, जैसा कि आप खुद देख भी रहे हैं स्क्रीन पर। और इस वक्त भी पूरे जो है मंडे यानी पीर के रोज ये सूरत हाल रही कि वो लोग चक्कर काटते रहे और वहां पर काउंटर पे बैठे रहे, पूछते रहे कि एडमिट कार्ड कब देंगे। उन्होंने अपने स्कूल का अथॉरिटी लेटर बोर्ड में जमा कराया, कुछ को एडमिट कार्ड मिले, जबकि ज्यादातर को ये कहा कि आप पीर की शाम आ जाएं, हम आपको एडमिट कार्ड देंगे। लिहाजा पूरे दिन बोर्ड में ये एक हुजूम रहा और पीर की शाम भी हो गई, लेकिन बहुत से स्कूलों को उस वक्त भी एडमिट कार्ड नहीं मिले। समझ लें कि मोहतात अंदाजे के मुताबिक अभी भी 1 लाख या 1.5 लाख के करीब बच्चे ऐसे हैं जिनके एडमिट कार्ड उनके स्कूलों तक नहीं पहुंचे हैं। लिहाजा अब मंगल की सुबह भी ये सूरत हाल रही या होगी कि वो बच्चे इसी तरह स्कूल इसी तरह रश करेंगे और उनको एडमिट कार्ड मिलेंगे। ये सूरत हाल पहली बार हुई है। इससे पहले जो मासर तारीख है बोर्ड की, उसमें कभी ऐसा नहीं हुआ कि स्कूल के मैट्रिक के इम्तिहान शुरू होने जा रहे हैं और उनसे 1 रोज पहले ये कहा जा रहा हो कि अब एडमिट कार्ड आके ले लें और उसके बाद उसी की वजह से इम्तिहान भी मुलतवी किया जा रहा है। अच्छा, ये जो 1 रोज पहले इम्तिहानात मुलतवी हुए हैं, इसकी वजह क्या हुई है? देखिए, इसकी बुनियादी वजह यह है कि एडमिट कार्ड तैयार नहीं कर सका बोर्ड। ठीक है ना, जो जनरली प्रैक्टिस रहती है तमाम तालीमी बोर्ड की, सिंध में 7 तालीमी बोर्ड हैं, वो ये होता है कि 15 दिन पहले और अगर ताखिर भी होती है तो 1 हफ्ता पहले बच्चों के हाथों में उनके एडमिट कार्ड मिल जाते हैं और उनको पता होता है कि उनके पर्चे उनको कहाँ जाके देने हैं। लेकिन जब इस वक्त 2026 का इम्तिहान कराची में मैट्रिक बोर्ड की जाने से शुरू होना था तो उन बच्चों को पता ही नहीं था कि उनको कहाँ इम्तिहान देना है, उनके पास एडमिट कार्ड भी नहीं थे। इसलिए कि पोर्टल पे एडमिट कार्ड की जो अपलोडिंग है वही 1 रोज पहले की गई है। जब 1 रोज पहले एडमिट कार्ड की अपलोडिंग की जाएगी और कराची के 8000 प्राइवेट स्कूल एक साथ पोर्टल पर रश करेंगे तो आप जानते हैं कि पोर्टल को बैठना है, सर्वर को काम नहीं करना है और उसके बाद एडमिट कार्ड नहीं निकलने हैं। असल मामला क्या था, ये ताखिर क्यों हुई? वो ताखिर इस वजह से हुई कि ये मैट्रिक बोर्ड के 2 बड़े अफसरान के आपस के इख्तलाफात थे। चेयरमैन बोर्ड और उस वक्त के जो कंट्रोलर थे जिनको 16 मार्च को गैर फाल कर दिया गया, उनके माबैन सेंटर फिक्सेशन पर इख्तलाफात थे। ये सेंटर फिक्सेशन पर इख्तलाफात इस कदर बढ़े कि फिर चेयरमैन बोर्ड ने, जो बताया जा रहा है, हमारे जराए बता रहे हैं, चेयरमैन बोर्ड ने कंट्रोलर को बोला कि आप बैठ जाएं, आपसे काम नहीं हो रहा और ना आप ये काम करें, हम ये खुद काम करवा लेंगे, या कोई नया कंट्रोलर होगा जिसको कंट्रोलिंग अथॉरिटी तैनात करेगी, वो आप ये काम कर लेगा। कंट्रोलिंग अथॉरिटी ने जो नया कंट्रोलर तैनात किया उसके तैनाती को मजीद 15 से 20 रोज गुजर गए और नया कंट्रोलर नहीं आया। एक कमेटी बनाई गई, कमेटी के सुपुर्द ये काम किया गया, लेकिन कमेटी को सेंटर फिक्सेशन कैसे करना है, एडमिट कार्ड किस तरह बनने हैं, जाहिर है जब उनके ऊपर एक कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन मौजूद नहीं होगा, एक मुतालिक अफसर मौजूद नहीं होगा, कमेटी के लोग कितने सीनियर हो ये काम नहीं कर सकते, चेयरमैन उनके सर पर बैठ के काम नहीं करा सकता। तो लिहाजा जो ये आपस के इख्तलाफात होते हैं, इसकी जो सजा भुगती वो अल्टीमेटली कराची के इन 3.5 पौने 4 लाख बच्चों ने, उनके वालिदैन ने भुगती है।
जाहिर है कि बच्चे इम्तिहान की तैयारी कर रहे थे और इम्तिहान की तैयारी से 3 रोज, जब 1 रोज रह गया तो उस वक्त ये इम्तिहान मुलतवी किए गए। अच्छा, एक और बहुत बड़ा मसला जो कि हर साल दरपेश होता है वो है नकल की रोकथाम। अभी एडमिट कार्ड से आप फारिग नहीं हुए, ये एक इतना बड़ा बहरान खड़ा हुआ है। क्या नकल की रोकथाम के लिए तैयारी है बोर्ड की? सिफर तैयारी है। वो क्यों? जाहिर है कि जो नकल की रोकथाम के लिए बोर्ड विजिलेंस टीमें तश्कील देती है। वो विजिलेंस टीमें स्कूलों में जाती हैं, इम्तिहानी मराकज़ पे जाती हैं, नकल को रोकने की कोशिश करती हैं। हर चंद के वो नकल को रोकने में कामयाब हो जाएं या फिर वो उस मामले पे कंप्रोमाइज़ कर जाएं, वो एक अलग बहस है। लेकिन जाहिर है कि जब बोर्ड इंतजामिया सेंटर फिक्सेशन के काम से नहीं निकल रही, एडमिट कार्ड के काम से बाहर नहीं आ रही है, तो फिर वो विजिलेंस टीमें कब तश्कील दी जाएंगी? उन विजिलेंस टीमों में कौन काम करेगा? वो कितने लोग होंगे उसमें? कितने इम्तिहानी मराकज़ हैं जिसमें ये विजिलेंस टीमें जाएंगी? कौन कौन से इम्तिहानी मराकज़ हसास करार दिए गए हैं जहाँ पर ज़्यादा नकल का खदशा होता है? कौन कौन से इम्तिहानी मराकज़ कम हसास हैं? ये सारे मामलात हैं जो पहले से टेकअप किए जाते हैं, फिर विजिलेंस टीमें बनाई जाती हैं, उन विजिलेंस टीमों से मीटिंग की जाती है, उसके बाद तय किया जाता है कि कौन सी टीम कौन से पेपर में कहाँ जाएगी। लिहाजा ये कोई एक्सरसाइज इस साल हुई नहीं है। जब ये एक्सरसाइज हुई नहीं है तो आप खुद सोच लें कि जो नकल माफिया है वो तो समझ लें कि बैठी हुई तैयार है कि बस बच्चे आएं और उनको नकल कराएं, या वो बच्चे जो नकल का सोच कर इम्तिहानी मराकज़ में आएंगे वो भी तैयार है कि जाहिर है कि जब बोर्ड में कुछ तैयारी नहीं है तो हम जो है नकल आराम से कर लेंगे। खैर, तो ये कोई तैयारी नहीं है। अब दूसरी बात ये, कराची में हमने ये देखा गया है कि इस दफ़ा जो है वो एक तो नकल इम्तिहानी मराकज़ में होती है, लेकिन उससे पहले ये रुझान देखने में आया है कि पेपर आउट हो जाता है, व्हाट्सएप ग्रुप बन के उस पर पेपर जो है आउट हो जाता है इम्तिहान से, कभी 1 रात पहले आउट हो जाता है, कभी 2 घंटे पहले आउट हो जाता है, और जब वो पर्चा आता है तो उसमें अक्सर सवालात वही होते हैं जो व्हाट्सएप ग्रुप पे चल रहे होते हैं। इसके लिए वैसे तो बड़ी बुलंदो-बांग दावे किए गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड बोर्ड ने कहा है कि वाटर मार्क होगा पेपर पर, और अगर कहीं से भी पेपर आउट हुआ तो फौरन वाटर मार्क के जरिए हम पकड़ लेंगे। अब तो जब ये पेपर सामने आएगा तभी पता चलेगा तो वाटर मार्क है या नहीं है। अगर वाटर मार्क हुआ भी और उसमें पकड़ा भी गया तो उनको क्या सजाएं मिलेंगी? सवाल ये है कि अगर वाटर मार्क से पकड़ भी लिया तो पेपर तो फिर भी आउट होगा। पेपर को आउट होने से बचाने के लिए उससे पहले क्या सिक्योरिटी मेजर्स लिए गए हैं, क्या सिक्योरिटी इंतजाम हैं कि पेपर जब छप के मैट्रिक बोर्ड से निकले और वो इम्तिहानी मराकज़ तक पहुंचे, उस दरमियान में उनका बंडल ना खुला हुआ हो, वो पेपर आउट ना हो। क्यों? देखिए, कराची की डायनामिक्स बिल्कुल जो है तब्दील है आम दीगर शहरों से। कराची इतना बड़ा और इतना फैला हुआ शहर है कि इम्तिहानी मराकज़ बोर्ड से 20 किलोमीटर दूर भी बने हुए हैं, 25 किलोमीटर भी दूर बने हुए हैं, 30 और 40 किलोमीटर भी बने हुए हैं। जो मज़ाफ़ात के इलाके हैं, लांडी है, कोरंगी है, मलिर है, औरंगी टाउन है, गिडाप टाउन है, इनके इम्तिहानी मराकज़ तो गाँव गोटों में भी बने हैं वहाँ के। तो वहाँ तक जो है किस तरह आप ये इंतजाम करेंगे कि जब गाड़ी जो है पर्चा लेके निकलेगी और वहाँ तक जाएगी तो किस तरह वो इंतजाम होंगे कि ये पर्चे आउट ना हो? ये बहुत बड़ी साइंस है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये जो इस वक्त मैट्रिक बोर्ड की हालिया इंतजामिया है जो वक्त पर एडमिट कार्ड ही बच्चों को नहीं दे सकी है, ये इंतजामिया जो वक्त पर सेंटर फिक्सेशन ही नहीं कर सकी है, तो वो अब ये जो इम्तिहानी पर्चे हैं उनके एक तो नकल की रोकथाम और पेपर आउट होने का मामला है, इसको किस तरह काबू करेंगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जब ये पेपर शुरू होंगे तो सबके सामने आ जाएगा।